So, hello everyone, this is Dr. Anurag Singh, and on behalf of IAS Toppers Mantra, I welcome you in this session. तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के प्रिपरेशन में लास्ट स्टेजेस में होंगे। 7 डेज बाकी है केवल। आज 22 इनफैक्ट ओनली 6 डेज आर रिमेनिंग एंड अभी अंतिम समय में रिवीजन का समय है और आपकी तैयारी एक हिसाब से आपने एक जितने एरियाज़ होंगे स्टैटिक एंड डायनामिक आपने पढ़ लिया होगा। इसमें इस सेशन का रोल है जो एक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं, प्रेडिक्टेड एरियाज़ हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उनको एक बार यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। ऑलरेडी a couple of sessions have happened over this. In this session we are going to see small modular nuclear reactors. तो इस बार इसमें इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज आफ्टर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट द यूरोपियन कंट्रीज वेंट फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार प्रीलिम्स में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं IAS टॉपर्स मंत्रा का ये सेशन प्रारंभ.live पोर्टल, प्रारंभ.live हमारा ही मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। सो डाउनलोड कर लीजिए प्रारंभ.live पोर्टल एंड there are various courses available for prelims and mains. You are most welcome to take any of these courses and you can contact upon the following mobile number in case of any issues. आइए देखा जाए small modular reactors. So small modular reactors are advanced nuclear reactors that have a power capacity of up to 300 megawatt per unit. ये सबसे important information है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं 300 megawatt per unit ये यूपीएससी में आ सकता है और ये 1/3 जनरेटिंग मीन्स ये पावर जनरेशन का कैपेसिटी है। इट्स 1/3 ऑफ द ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे रिएक्टर्स हैं, दे आर मोर अनकन्वेंशनल, फ्लेक्सिबल, और सबसे बड़ी बात है दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड असेंबल्ड। कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि जिस जगह पर बनाए गए वहीं रखना ज़रूरी है। And the other things are same. They use nuclear fission to generate the heat produced for energy generation. सवाल आ सकता है यूपीएससी में, इस कैपेसिटी को लेकर आ सकता है एंड कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। न्यूक्लियर फिजन इज बीइंग यूज्ड जो नॉर्मल रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आपको पता ही होगा, करंट अफेयर्स में आया था, रिसर्च चल रहा है। लेज़र बीम से हीट जनरेट किया गया था यूएस में। अपार्ट फ्रॉम दैट ITER International Thermonuclear Experimental Reactor in Cadarache, France is also using magnetic field to generate that much heat for nuclear fusion. तो यहाँ न्यूक्लियर फिशन है इस जगह पर, 300 मेगावाट पर यूनिट पावर जनरेशन है। ट्रेडिशनल रिएक्टर्स का 1/3 जनरेटिंग कैपेसिटी है एंड लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये सबसे अच्छा सटीक उपाय है। यूरोप में इस्तेमाल हुआ और आगे चलकर मीन्स इंडिया ने भी लास्ट ईयर, क्यों ये न्यूज़ में चल रहा था, India has also planned to install such reactors in the coming days. So that was it for this session. अगले सेशन में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। That's it students. Take care.